मानसिक तमस को तोड़ने के लिए। छोटा भाई हरीश कहता है भैया असली माल भी दे दो। उसका कहना है कि सिर्फ ज्ञान से कहां जीते जाते हैं जिंदगी के युद्ध। हरीश का कहना है चमत्कार करने में सहायक आदतें हैं आपकी। मैंने हरीश से पूछा कि क्या चाहते हो कि मैं दूं। बोले आप अपनी इंटरनल प्रैक्टिसेस, आप सोचते कैसे हो, वो भी शेयर करो। प्रोफेशनल की 3 सीक्रेट इंटरनल प्रैक्टिसेस जो एक प्रोफेशनल को सेलिब्रिटी बना देती है। बहुत सारे सेलिब्रिटी प्रोफेशनल्स दोस्त हैं लॉ के फील्ड में, जो देश के नंबर 1 नंबर 2 लॉयर्स हैं, जो फिनांस के एडवाइजर्स हैं, देश के पहले 5 जो टॉप मोस्ट फाइनेंस के लोग हैं वो भी दोस्त हैं। तो मैं उनको काम करते हुए देखा इतने बरस। एक्टर्स हैं, पेंटर्स हैं, सब में ये कॉमनैलिटी है। उस कॉमनैलिटी को हरीश ने कहा कि आप शेयर करिए क्योंकि वो आपकी प्रैक्टिस का हिस्सा है। कैसे उन इंटरनल प्रैक्टिसेस का योग सूत्रों के साथ, हमारी पूजा विधियों के साथ संबंध है। सबसे पहला है फॉलो अ सीक्वेंस, यानी कि क्रमवार कर्म करना, एब्रप्टली नहीं करना। जैसे हम कहें कि संगीत को पैदा करना है तो एक सीक्वेंस में बजा होगा, तो संगीत ऐसे ऐसे बजा दिया तो पा पू पी पा। दूसरा, जो सेलिब्रिटी प्रोफेशनल हैं वो एक रिचुअल पैदा कर लेते हैं, वो एक रिचुअल बना लेते हैं, यानी कि एक पूजा पद्धति जैसा बना लेते हैं। और तीसरा है लिस्ट फर्स्ट देन एक्ट, पाछे कर बाद में कर पहले लेख। ये लिख लीजिए, पाछे कर पहले लेख, भूल चूक कागज से देख। उसने कहा मैंने कर दिया, मैंने कहा उसने कर दिया, बाद में ऐसे करके वैसे क्यों नहीं किया। अरे तो लिख लो ना बाबा, लिख लो, कंफर्म कर लो, दोनों लोग पढ़ के साइन कर लो, फिर देखो। ये बड़ा जरूरी है ना। तो 3 सीक्रेट इंटरनल प्रैक्टिसेस हैं। पहली है फॉलो अ सीक्वेंस, मेक अ रिचुअल, लिस्ट फर्स्ट देन एक्ट। इनको मैं थोड़ा थोड़ा आपसे डिटेल करता हुआ चलूंगा और ठीक इनको फॉलो करवा के मैं आपसे एडवाइस को डिलीवर करवाने वाला हूं। ये किस प्रकार से इनको टेकअप करते हैं। एक तो है कि वो एक फिक्स सीक्वेंस यानी एक चेकलिस्ट को फॉलो करते हैं, जिसे योग सूत्रों में पतंजलि क्रमों पर ध्यान करना कहते हैं। क्रमों पर ध्यान करने से कोई भी रहस्य खुल जाता है, क्रमों पर ध्यान करने से, ऐसा पतंजलि कहते हैं। यह अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस की वर्किंग को ट्रिगर करता है। कॉन्शियस माइंड की वर्किंग बहुत लिमिटेड होती है। कॉन्शियस माइंड एट ए टाइम मैक्सिमम 2 या 3 फैक्टर्स को ध्यान में रख के काम कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। इतनी सी लिमिटेशन होती है। और सबकॉन्शियस माइंड एट ए टाइम कई हजार बातों को ध्यान में रख के काम कर सकता है, कई हजार। तो कॉन्शियस माइंड की वर्किंग बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है। एक मजदूर जो है ना, उसको याद रख के काम करने की आदत है। अच्छा ये करने को बोला, मैं ये कर रहा हूं, फिर ये कर दिया तो अगला काम बोला, मैं वो कर देता हूं, इसलिए वो थोड़ा ही कर पाता है। और मजदूर के जैसे एक नॉन प्रोफेशनल भी रैंडम काम करता है, उसको लिस्ट बना के, टास्क लिस्ट बना के उनको काटने में बड़ी तकलीफ होती है। तुम लोगों की भी अगर नॉन प्रोफेशनल हैबिट हो, रैंडम काम करने की हो, हाथ से हटा देना। इससे प्रभाव नहीं पड़ेगा किसके ऊपर, जो तुम्हें पैसे देता है। लिस्ट बनाकर काम करने से जो चिढ़ता है, क्योंकि उसे लगता है वो बहुत कुछ कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा, ज्यादा नहीं कर रहा, वो दिमाग में 4 बात रख के कर रहा है, उसको लगता है बहुत ज्यादा कुछ कर रहा है। पर उसकी हालत मजदूर जैसी होती है, जिसको एक साथ 3 काम बता दो तो बेचारे से नहीं होता।
तो नॉन प्रोफेशनल भी 4 बात दिमाग में रख के बहुत प्रेशर में लगा रहता है, पागलों की तरह लगा रहता है, और उसकी आउटपुट बड़ी कम रहती है, प्रोडक्टिव नहीं हो पाता। और अच्छा पे करने वाला क्लाइंट इसलिए अच्छा पे मास्टर है क्योंकि वो भी ठीक इसी प्रकार से एक लिस्ट बना के सीक्वेंस में काम करता है। उसे क्रमवार कर्म करने वाले प्रोफेशनल ज्यादा समझ में आते हैं, क्योंकि उसे पता है कि जो आदमी एक सीक्वेंस को मास्टर किए बैठा है, एक म्यूजिशियन ने भी तो एक सीक्वेंस को मास्टर किया होता है कि कौन से नोट्स को बजा के कैसा संगीत पैदा करना है। उसने वो सीक्वेंस को मास्टर किया है, इसलिए वो संगीत पैदा कर पाता है। एक खाना बनाने वाले ने भी एक सीक्वेंस को मास्टर किया हुआ है, इसलिए वो स्वाद लेके आ पाता है। ऐसे ही एक डॉक्टर ने भी एक सीक्वेंस को मास्टर किया है, इसलिए वो किसी को हील कर लेता है। और वास्तु वाला भी जब एक सीक्वेंस को मास्टर कर लेता है तो रिजल्ट लेके आ पाता है। वरना तो ऐसा ही है जैसे एक बच्चा एक बाजा उठाता है, शौक शौक में उस पर पापी पू 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 करता है, और फिर कहते हैं लोग ताली बजाएं, मैंने कितना अच्छा संगीत बजाया। ठीक ऐसे ही जैसे छोटी बच्ची कोई खाना बनाने लग जाए, फिर वो सारा कुछ इकट्ठा करके उसको गर्म कर देती है, फिर कहती है पापा खाओ देखो कितना टेस्टी है ना। तुम कब बड़े होगे? सो जो अच्छा पे मास्टर है वो इसीलिए पे मास्टर है, वो इसीलिए पैसा कमाता है, उसके कर्म इसीलिए सिद्ध हैं क्योंकि उसको अपने कर्मों को एक क्रम में, एक सीक्वेंस में करने की ना केवल हैबिट है, बल्कि ये उसका एक इंटरनल प्रैक्टिस का हिस्सा है, इंटरनल डिसिप्लिन है उसका। दूसरी बात मैंने कही कि वो इसे एक रिचुअल बना लेता है, पूजा बना लेता है। ये दूसरा पार्ट है। लिस्ट तो कोई भी दे देगा, मैंने लिस्ट दी आपको, ये ऐसे करके ड्राइंग लगानी है, और आपने वो लिस्ट को फॉलो करके कुछ रिजल्ट ले लिया। महावास्तु में और क्या है, एक सिस्टम से काम करते हैं तो रिजल्ट आता है। पर क्या आपकी यह हैबिट बन गई कि आप अपने हर काम को ही लिस्ट बना के करने का ढंग बना लो? जो एक सेलिब्रिटी प्रोफेशनल होता है वो इसे पूजा के जैसे बना लेता है। वह धीरे धीरे हर कर्म को करने का अपना इसे ढंग बना लेता है। किसी भी काम को पूरा करने वाले टास्क लिस्ट बनाकर पूरा करने की आदत डाल लेते हैं। इससे हर काम सिद्ध होने लगता है, क्योंकि लिस्ट बनाना सबकॉन्शियस की वर्किंग को ट्रिगर करने का मंत्र बन जाता है। सबकॉन्शियस की वर्किंग को ट्रिगर करना ही हर ध्यान, पूजा, जप और कर्मकांड का ध्येय होता है। सेलिब्रिटी प्रोफेशनल लिस्ट बनाकर काम करने को ही अपना ध्यान फोकस करना, पूजा, जप व कर्मकांड बनाकर स्वयं को सिद्ध कर लेता है, तो लोग उसे सेलिब्रिटी कहते हैं, है ना। ये ध्यान रखना। तीसरी बात है, पाछे कर पहले लेख, भूल चूक कागज से देख। एक और इसी में तीसरी लेयर जो बन जाती है इंटरनल डिसिप्लिन की, वो ये है कि पहले लिस्ट बनाओ फिर काम करो। और अगर काम करते करते लगे कि मुझे इसे इंप्रूवाइज करना है, तो पहले लिखो फिर करो, ना कि करके लिखो। और आपको इसका मैजिक समझ में आना शुरू होगा। इस रिचुअल को अपनी सबकॉन्शियस हैबिट बनाने के लिए वो लोग क्या करते हैं, वो पहले लिस्ट बनाते हैं, फिर एक्ट करने की फिलॉसफी को इतना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं कि उनका माइंड समझ आता है कि अगर इसने लिस्ट देख के काम कर रहा है तो ये काम सिरे लगना ही है। एक्चुअल में वो लिस्ट पे शुरू होता है और काम सिरे लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि यह सबकॉन्शियस का तरीका ही है। वास्तव में जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसको एक क्रम में काम करना, एक फिक्स्ड नंबर में काम करना, रेगुलर काम करना, परसिस्टेंटली काम करना पसंद है। जैसे हार्ट बीट है, जरा सी बदल जाए तो बखेड़ा।
शरीर में कुछ भी रैंडम नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि आपके विचार रैंडम हैं, वो भी नहीं है। सो अपने सबकॉन्शियस को ऐसे ट्रेन कर लेना कि जब आप एक क्लाइंट के यहां पर काम करने बैठो, सोचो या काम करने जाओ, तो आपका सबकॉन्शियस ही फंक्शन करना शुरू कर दे क्लाइंट के लाभ के लिए।